नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज हम हिंदी की प्रैक्टिस के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हैं और हिंदी की प्रैक्टिस आपको डेली मिल ही रही है और पूर्ण पेडागोजी पर आधारित आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो आपका जुलाई 2024 में होने की पूरी संभावना है। तो अभी आपके पास समय भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी से आप प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और अपनी पेडागोजी पर पूर्ण पकड़ बनाइएगा, क्योंकि एक बार अगर आपकी पेडागोजी पर पकड़ बन जाती है तो फिर आपका सीटेट क्लियर करने से कोई भी नहीं आपको रोक सकता है। और साथ ही साथ आपके पूरे 30 में से 30 नंबर भाषा में आते हैं और भाषा में ही नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके मतलब पूरे नंबर बनने की पूरी संभावना रहती है। तो अभी हमने भाषा की प्रैक्टिस ली है। भाषा की प्रैक्टिस के बाद आपको CDP, EVS, पेपर 2 के लिए SST यानी सारे सब्जेक्टों की प्रैक्टिस हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। साथ ही साथ जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको कंटेंट पर वीडियो भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो अभी हम सिर्फ डेली प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही आपकी मतलब प्रश्नों पर पकड़ बनेगी और आपकी जो पेडागोजी पर प्रश्न होते हैं पेडागोजी पर भी पकड़ बनेगी। तो ऐसी ही डेली प्रैक्टिस करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमने पिछली वीडियो में प्रश्नों को लिया था। अब हम आगे की सीरीज देखते हैं, आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन का उद्देश्य है। आपका स्तर कौन सा है? स्तर है आपका प्राथमिक। उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसके बोलने की कुशलता का आकलन। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो भाषा है उसके आकलन का हमारा उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, यानी वो अपनी भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ कर पाता है और कितना कर पाता है। तो ये हमारे आकलन का उद्देश्य होना चाहिए, यानी भाषा प्रयोग की क्षमता उसमें विकसित हुई है या नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो इसमें आपको सबसे कम प्रभावी तरीका देखना है तो भाषा आकलन में। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कहानी कहना, कहानी लिखना, और घटना वर्णन या श्रुतलेख। तो सबसे कम वर्णन है। बच्चा जब कहानी कहेगा तो इसमें भी भाषा का आकलन होता है, कहानी लिखने में भी होता है। किसी घटना का वर्णन बच्चा करेगा तभी उसकी भाषा का आकलन होता है। लेकिन श्रुतलेख वो होता है कि टीचर कुछ बोलता है और बच्चा उसको लिखता है, तो ये हमारा श्रुतलेख होता है। तो यही सबसे कम पूछा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपका सबसे कम प्रभावी तरीका है। अगला प्रश्न है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है या निराधार है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्णतः सही है, क्योंकि जब आप बच्चे की आकलन करते हो तो बच्चे के आकलन के साथ साथ शिक्षक की जो शिक्षण प्रक्रिया है, यानी उसने किन शिक्षण प्रक्रियाओं का प्रयोग किया है बच्चे को सिखाने में, तो उनका भी आकलन होता है। तो ये पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी, अवलोकन के आधार पर, पोर्टफोलियो के आधार पर, जांच सूची या लिखित परीक्षा। तो मतलब इस तरीके का जो ब्यौरा दिया जाता है बच्चे का, तो ये सारा ब्यौरा हम पोर्टफोलियो में मतलब देते हैं बच्चे का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है, यानी पहली कक्षा में इनमें से 4 ऑप्शनों में से क्या भी लिखने के अंतर्गत आता है? तो वाक्य लिखना, ये तो लिखना होता ही है, शब्द लिखना भी लिखना है, अक्षर बनाना भी लिखना ही है। लेकिन इन तीनों के साथ साथ हमारा चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है पहली कक्षा में। पहली कक्षा में बच्चे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, चित्र बनाना, ये सारी चीज़ें, चित्र बनाने से उनकी जो हाथों की मांसपेशियाँ होती हैं वो मजबूत बनती हैं और वो मतलब लिखना सीखते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो आपको सबसे कम
देखना है, ठीक है। अनुमान लगाना, संदर्भानुसार का अर्थ, अक्षरों की पहचान या पढ़ने का उद्देश्य। तो सबसे कम पूछा है आपका, तो सबसे कम में आपका हो जाएगा अनुमान लगाना, यानी अनुमान हमें किसी भी चीज का नहीं लगाना है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा चॉम्स्की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या टेलीविजन? तो इस तरह आपका प्राथमिक है और सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका संसाधन पूछा है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल साहित्य। अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है, स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या अनुचित है? तो यानी बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं और हिंदी भाषा में की कक्षा में, तो ये आपका है स्वाभाविक, ठीक है। निंदनीय बिल्कुल भी नहीं है, विचारणीय भी नहीं है, अनुचित भी नहीं है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग है, सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और साहित्य, संस्कृति और साहित्य, संस्कृत और चुनौतियाँ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, सभ्यता और संस्कृति, यानी जो बहुभाषिकता है वो हमारी सभ्यता भी है और हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग भी है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश हैं, सहायक हैं, बाधक हैं, निरर्थक हैं, अनुपयोगी हैं? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सहायक हैं, बाधक नहीं होते हैं, निरर्थक भी नहीं है, अनुपयोगी भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सहायक है। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है, और पूर्ण पेडागोजी पर आधारित ही आपके प्रश्न हैं। और मैं पूर्ण पेडागोजी के साथ आपको प्रश्नों को सॉल्व करवाती हूँ, क्योंकि आप भी प्रश्नों को मतलब छांटना सीख जाएं, बनाना सीख जाएं, और इसमें आपको कुछ भी रटने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ सीटेट में समझ का ही खेल है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा और अपनी समझ, अपनी क्षमता, अपनी पेडागोजी को मतलब मजबूत कीजिएगा। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किने, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रति लापरवाह है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, यानी जैसे पांचों, ठीक है, वो पा पर भी ये अनुनासिक लगाती है और चा पर भी अनुनासिक लगा देती है, यानी वो दोनों अक्षरों पर अनुनासिक, जहाँ सिर्फ अंग की बिंदी लगानी होती है वहाँ भी वो अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग कर रही है। तो ये क्या है, यानी सामान्यीकरण कर रही है, लापरवाह भी नहीं है और अनुनासिक चिन्ह के प्रति सजग तो नहीं है, अगर सजग होती तो इस तरीके से नहीं लगाती, और चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, अगर बिल्कुल नहीं जानती तो वो इसका प्रयोग ही नहीं करती। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। अगला प्रश्न है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है? तो आपसे सबसे महत्वपूर्ण पूछा है। बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को आपको पहचानना है। लिखित क्षमता उसको मतलब लेखन संबंधी क्षमता आपको नहीं देखनी है, पठन भी नहीं देखनी है और मौखिक भी नहीं देखनी है, ठीक है, यानी सहज में ये आपकी तीनों आ जाती हैं, लिखित भी, मौखिक भी और पठित भी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। नंबर 1 पढ़ने, लिखने, रटने और समझने। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4 समझने, यानी समझने और बोलने की क्षमता से
लेस होते हैं। ठीक है, बच्चे लिख भी सकते हैं, यानी समझ सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ना और लिखना, ये दोनों चीज़ें हम स्कूल में सिखाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। यानी अवधारणाओं और विषय वस्तु, विषय वस्तु और उपयोगी, अवधारणाओं और शब्दावली, शब्दावली और विषय। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, यानी उसकी अवधारणाओं और विषय वस्तु को सीखना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, यानी बोलना भी नहीं है आपका, लिखना भी नहीं है और पढ़ना भी आपका नहीं है। और इसी तरीके का सेम प्रश्न था, अभी हमने देखा था। हाँ देखो, प्रश्न आपका सेम ही है, ठीक है, लेकिन सिर्फ पूछने का तरीका सीटें आयोग ने बदल दिया है। ये देखो आपका है 119 नंबर, ठीक है। ये देखो, पढ़ने, लिखने, रटने और समझने, और यही सेम प्रश्न आपका देखो ये फिर से है, सिर्फ इसका पूछने का जो तरीका है वो बदल दिया है। तो उसकी पठन क्षमता का आकलन, लेखन का और बोलने की, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या श्रुतलेख। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका है नंबर 4, श्रुतलेख। श्रुतलेख वो होता है जिसमें टीचर कुछ बोलता है और बच्चा उसको लिखता है, तो यही सबसे कम प्रभावशाली होता है। और भाषा के आकलन में बच्चा कहानी कहना और लिखना और घटना का वर्णन, ये तीनों प्रभावी होते हैं। अगला प्रश्न है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है या निराधार है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्णतः सही है, क्योंकि जब भी शिक्षक, यानी इसमें ये होता है कि जब हम बच्चे का आकलन करते हैं तो बच्चे के आकलन के साथ साथ शिक्षक के स्वयं का भी आकलन होता है कि उसने किन शिक्षण प्रक्रियाओं का आकलन किया, यानी शिक्षण जो उसने जो शिक्षण प्रक्रिया प्रयोग की उनका भी आकलन होता है। अगला प्रश्न है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी, अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची या लिखित परीक्षा। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, पोर्टफोलियो। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है? वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या चित्र बनाना। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, चित्र बनाना। यानी वाक्य लिखना तो लिखने के अंतर्गत है ही, शब्द भी है, अक्षर भी है, लेकिन इन तीनों के साथ साथ आपका चित्र बनाना भी लिखने के ही अंतर्गत आता है। चित्र बनाने से बच्चे की जो मांसपेशियां होती हैं वो मजबूत होती हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम पूछा है आपसे। अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, अनुमान लगाना। यानी अनुमान आपको नहीं लगाना है और यही सबसे कम आपका महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा चौमस्की, यानी भाषा अर्जन आपका चौमस्की के साथ संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो स्किनर के अनुसार आपका है भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है।
अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। ये प्रश्न किससे जुड़ा है? विभिन्न व्यवसायों से, अनुभवों की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से, या परिवार की जानकारी से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन क्षमता के विस्तार से। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति, अलंकारिक भाषा, भाषा की संरचना, व्याकरण संबद्ध भाषा। तो जहां भी बात व्याकरण की हो वो आपका कट जाएगा, अलंकारिक भाषा भी आपकी कट जाती है। तो और भाषा की संरचना, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सहज अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण, या रोचक कहानी। तो प्राथमिक स्तर पर जब हम शुरुआत में बच्चे को पढ़ाते हैं तो वहां हम बच्चे से देखेंगे यानी सबसे अधिक किस सामग्री का आप सर्वाधिक महत्व देंगे। तो ये है आपका रोचक कहानी, यानी कहानी सुनना बच्चा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का ये तरीका डैश को दर्शाता है? अज्ञानता, स्ववर्तनी, नियंत्रित लेखन, या लापरवाही। यानी वो किताब को कतब लिखती है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा स्ववर्तनी। यानी वो जो स्वयं उसका जो बोलती है वही वो लिखती है। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है? किसने किया है? स्किनर ने, पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, या चोम्स्की ने। तो सामाजिक और सांस्कृतिक जो क्रिया का सिद्धांत दिया है ये आपके हैं वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न आपके इधर से है। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है? अक्षर लिखने, चित्र बनाने, वाक्य लिखने, और शुरू से। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, चित्र बनाने से। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। और ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, और ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो पाठ्य पुस्तकों में जो रचनाएं होती हैं वो किसका राइट आंसर आप इसमें? तो परखने, जुड़ने, तादात्म्य, जानने, जूझने, जुड़ने, परखने, जूझने, तादात्म्य, जानने, परखने और जुड़ने। तो अभ्यास प्रश्न उन्हें, ठीक है, यानी वातावरण निर्माण करते हैं। तो ये अभ्यास प्रश्न क्या होते हैं? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, ठीक है, जानने, परखने और जुड़ने का मौका देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा स्वयं में एक डैश सरल, जटिल, नियमबद्ध या तार्किक, ये कैसी व्यवस्था है? तो भाषा स्वयं में एक, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है तो इन प्रश्नों को हम कल सॉल्व करेंगे यहाँ से आपका, ठीक है, और यहाँ से हम कल जुड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें और चैनल पर अवश्य बने रहें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।